मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डाउट का करिए सफाया डाउटनट ऐप के साथ। कोई भी क्वेश्चन का फोटो खींचो, स्कैन करो और मात्र 3 सेकंड में सॉल्यूशन पाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए डाउटनट ऐप को। क्लास 6 से 12 नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस सारा डाउट का सॉल्यूशन मात्र आपको 3 सेकंड में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां से भी आप कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मात्र 3 सेकंड में पा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। VKSU ने आपका BA, BSc, BCom नामांकन का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताएंगे कैसे आप मेरिट लिस्ट चेक कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितना हो सके छात्र हित में शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। तो चलिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, वो लिंक वर्क कर रहा है। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना, जो फॉर्म भरते समय डाले थे। उसके बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, उस कैप्चा को आपको यहाँ पर डाल के लॉगिन पर क्लिक करना है। तो चलिए इतना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर एप्लीकेशन ID, पासवर्ड और कैप्चा को डाल दिया। चलिए यहाँ पर अब जो लॉगिन दिखाई दे रहा है, लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स शो होगा। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ऊपर में आपका व्यू मेरिट सिलेक्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जो भी आप सब्जेक्ट डाले रहेंगे, अगर आपका सेलेक्टेड हो जाएगा तो यहाँ पर सेलेक्टेड लिखेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेलेक्टेड लिखेगा और यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट लिखेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जो भी आपको कॉलेज मिला है, जो भी ऑनर्स है, ये गर्ल्स का है तो यहाँ पर फीस नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर फीस 0 लिखा हुआ है। उसके बाद जो भी कॉलेज में आपका हुआ है पूरा डिटेल्स देखिए उस कॉलेज का। यहाँ पर पेमेंट का है, यही पेमेंट आपको बैंक के माध्यम से, गूगल पे, फ़ोनपे, किसी के माध्यम से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर फी रिसिप्ट डालना है, बैंक का रिसिप्ट डालना है। उसके बाद जो भी अमाउंट पे किए हैं, जो यहाँ पर आपको अमाउंट शो हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये गर्ल्स कैटेगरी है तो इनका 0 लगा हुआ है। जिनका फीस लगेगा, जितना यहाँ शो होगा उतना ही फी जमा करके यहाँ पर आपको रिसिप्ट डालना है। यहाँ पर जितना डाले हैं और जिस दिन पेमेंट किए हुआ यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंपोजिशन चूज करना है। मान लीजिए केमिस्ट्री ऑनर्स है तो आप कंपोजिशन में मान लीजिए हिंदी 100 मार्क्स रखना चाहते हो तो उसको रख सकते हैं। उसके बाद आपका ऑनर्स में मेन सब्जेक्ट क्या है, मान लीजिए इनका फिजिक्स है तो फिजिक्स रखेंगे। उसके बाद सब्सिडरी में मान लीजिए मैथ रखना है तो मैथ रख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सब्सिडरी में मान लीजिए आप ज्योग्राफी रखना चाहते हैं तो ज्योग्राफी रख सकते हैं। मतलब जो भी आपको सब्सिडरी में, जो सब्सिडरी में आप एक सब्जेक्ट का और 2 सब्जेक्ट का, मतलब 2 सब्सिडरी और एक कंपोजिशन और एक ऑनर्स पेपर आपको डालना यहाँ जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालना है और कैप्चा डाल के सबमिट डिटेल्स टू कॉलेज पर क्लिक कर देना है। मान लीजिए अगर आपका इस मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर स्टेटस में दिखाई दे रहा होगा, जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है नॉट सेलेक्टेड। तो आप सेकेंड मेरिट लिस्ट का वेट कीजिए, आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट में हो जाएगा। लेकिन पहला मेरिट लिस्ट में जिसका हुआ है उसको एडमिशन लेना ही है। मान लीजिए आगे चल के वो दूसरा कॉलेज में एडमिशन कराना चाहता है तो पहले इस कॉलेज में एडमिशन लेना जरूरी है, नहीं तो आपका एडमिशन को रद्द कर दिया जाएगा। तो जिसका मेरिट लिस्ट में आया है उसको एडमिशन लेना नेसेसरी है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एडमिशन इन BA, BSc, BCom। नेक्स्ट अपडेट जैसे ही आएगा कट ऑफ वगैरह का तुरंत आपको वीडियो प्रोवाइड कराएगा एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आपके मोबाइल पर एक मैसेज भी गया होगा एडमिशन के रिगार्डिंग, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कट ऑफ के वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ये आपका जो प्रथम मेरिट लिस्ट प्रकाशित हुआ है, इस पर आप 14 अगस्त तक नामांकन ले पाएंगे। कल से आपका नामांकन स्टार्ट हो जाएगा, 14 अगस्त तक आप नामांकन ले पाएंगे। इसके लिए कुछ आपको क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। अभी आपको मेरिट लिस्ट चेक करके दिखाएं, पूरा उसमें डिटेल्स दिखा दिए हैं कि सब्सिडरी सब्जेक्ट कैसे भरना है, कंपोजिशन सब्जेक्ट कैसे भरना है, फी पेमेंट कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। पहला आपका है कि पूरा आपका ऑनलाइन एडमिशन होगा, आपको कॉलेज में जाने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी आप जानकारी भरिएगा अच्छा से भरिएगा, क्योंकि गलत भर दीजिएगा तो आपको ही दिक्कत होगा। इसलिए ध्यान से भरिएगा, फिर बाद में बच्चे बोलते हैं कि सर गलत हो गया, इसलिए मैं पहले ही आप लोग को बता दे रहा हूं। उसके बाद देखिए लिखता है विद्यार्थी का नामांकन प्रोविजनल होगा, महाविद्यालय के द्वारा विद्यार्थी के डॉक्यूमेंट को जांचो प्रार्थी उनका नामांकन महाविद्यालय द्वारा फाइनल किया जाएगा। मतलब जो अभी आपका नामांकन हो रहा है, पहले तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं तो ये प्रोविजनल है। जैसे ही कोविड महामारी कुछ कम होगा तो कॉलेज अपने स्तर से आपको बुलाएंगे और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद ही आप फाइनल एडमिट माने जाएंगे, उस कॉलेज के फाइनल विद्यार्थी माने जाएंगे। उसके बाद देखिए किसी भी प्रकार का गलती अंक पत्र में अगर आप गलती करते हैं, कुछ गलती अपलोड कर देते हैं तो बाद में आपका एडमिशन को निरस्त कर दिया जाएगा। 5वां पॉइंट है आपका
मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है, लॉगिन और पासवर्ड की मदद से करना है। मैंने अभी दिखा दिया कि कैसे करना है। उसके बाद कहता है मेरिट में विद्यार्थी यह जांच करेगा कि उसका नामांकन हेतु किस किस महाविद्यालय में किस किस ऑनर्स विषय में चयनित हुआ है। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका 2-3 कॉलेज में होगा, तो सब कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, कोई एक कॉलेज में एक ऑनर्स में ही आपको एडमिशन लेना है, नहीं तो आपका एडमिशन को रद्द कर दिया जाएगा। देखिए 7वां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरिट लिस्ट के आधार पर जिस महाविद्यालय में विद्यार्थी प्रवेश लेना चाहता है उस महाविद्यालय का फीस का विवरण जाति के आधार पर विषयवार दिया गया है। मतलब जैसे मैंने आपको बता दिया, अभी गर्ल्स कैटेगरी का एक चेक करके दिखाया तो वहाँ 0 था। यही कोई आपका अगर बॉयज़ रहते, कोई कैटेगरी रहता तो कुछ फीस रहता तो वहाँ दिख रहा था, तो उसको आपको जमा कर देना है। जमा करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक UTR रेफरेंस नंबर मिल जाएगा जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, और उस रेफरेंस नंबर को आपको फीस जमा करने के बाद विद्यार्थी को वहीं पर 3 विकल्प भरने के लिए कहा जाएगा। पहला क्या रहेगा, UTR रेफरेंस नंबर, दूसरा आपका फीस जमा करने का तारीख, और तीसरा आपका फीस के रूप में जमा की गई राशि। तो ये आपको पूरा डिटेल्स मैंने अभी चेक करके बता ही दिया है। उसके बाद आपको कंपोजिशन चूज करना है, मतलब आप हिंदी 100 मार्क्स लेना चाहते हैं या हिंदी इंग्लिश 50-50 रखना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हो वो आपको डालना है। उसके बाद आपको वेटिंग फॉर कंफर्मेशन पर आपको एक दिखाई देगा मैसेज, उस पर आपको रुकना है, वेटिंग फॉर कंफर्मेशन मैसेज का। उसके बाद जिन महाविद्यालयों ने अपने पैनल से किसी श्रेणी में -1 डाला था, जिसका आज से शुल्क माफ़ी अथवा फीस इम्पेंजेंट है, उनके विद्यार्थियों का भुगतान करते समय धनराशि में 0 एवं रिमार्क्स में फी एग्जेम्प्टेड दिखलाया जाएगा। अभ्यर्थी को केवल अपने प्रवेश विषय को चुनाव करना है। मतलब देखिए अभी जो गर्ल्स कैटेगरी का मैंने दिखाया था उनको फी पेमेंट का कुछ नहीं भरना है, ST SC का जो फीस नहीं लगता है उनको कुछ नहीं भरना है, उनको डायरेक्ट केवल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फीस का डिटेल्स उनको ही भरना है जिसका फीस लग रहा है। उसके बाद देखिए नामांकन के समय महाविद्यालय द्वारा फॉलो की जाने वाली प्रक्रिया महाविद्यालय का है। तो आई होप पूरा आप डिटेल्स समझ गए होंगे, जितना हो सके इसको छात्र हित में शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए पूरा आपका डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, इस नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारे फेसबुक पेज एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का 14 तारीख तक लास्ट एडमिशन है, डेट है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एडमिशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।